जब मोमिन हो जाओ, और जन्नत नहीं मिलेगी अगर काफिर हो जाओ। और सबको जन्नत की तमन्ना, उसी जन्नत की तमन्ना जिसके सरदार हसन है, उसी जन्नत की तमन्ना जिसके सरदार हुसैन है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो कमेटी के दीवाने वो बैठ जाए बस, जब तक हजरत आते हैं मेरी तकरीर होगी हजरत की मौजूदगी में, 10-15 मिनट बोलूंगा, हजरत को आमुख्ता सुना दूंगा कि हुजूर जो आपने पढ़ाया और दिया वो याद है कि नहीं। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हमें जन्नत जाने की तमन्ना है। जन्नत का सफर बहुत आसान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जन्नत तो सरकार दे रहे हैं मगर हम कंगाल हैं। जन्नत लेने के लिए तकवा चाहिए, जन्नत लेने के लिए नेकी चाहिए, जन्नत लेने के लिए आंखों के बरसते हुए आंसू चाहिए, जन्नत लेने के लिए इल्म के साथ अमल चाहिए, जन्नत के लिए किरदार। वो कौम मर जाती है जिसके पास किरदार नहीं है, वो कौम जीती है जिसके पास किरदार है। आज ईसाइयत इसलिए जी रही है कि ईसाइयत अपने मकसद में किरदार रखती है। यहूदियत इसलिए जी रही है कि यहूदियत अपने मकसद में किरदार रखती है। हम जलसा करके भी अपने मकसद का किरदार। जन्नत मिलेगी मगर कैसे मिलेगी? जन्नत बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। तवज्जो चाहूं शहबाज बाबू, नसीम भाई, हमारे शमीम भाई, तवज्जो चाहूं हमारे मौलाना मुक़द्दिर साहब, हमारे जितने भी बड़े छोटे बुजुर्ग हजरात हैं, इस बात को कमेटी का अफराद नहीं उठे, सब उठ जाए, कोई टेंशन नहीं, आप बैठे रहिएगा। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सच्ची कहानी, अच्छी कहानी, प्यारी कहानी। सुनो कहानी, उससे पहले कहानी सुनो। आज ही मैंने ये बात पढ़ी है मकतूबाते 2 सदी सरकार मखदूम की किताब में। आज ही मैंने एक बात पढ़ी है कि जब हजरत यूसुफ माहे कनान कुएं से निकाला गया, मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे। इतने हसीन थे हजरत यूसुफ, इतने हसीन थे हजरत यूसुफ के खरीदारों की लाइन लगी, बोली लगती थी। बोली मिसाल के तौर पर 1 लाख दूंगा। इतने हसीन से दूसरे ने कहा 1.5 लाख, इतने हसीन से 2 लाख दूंगा, इतने हसीन से 5 लाख दूंगा। बोली लग रही थी। बादशाह ने बोली लगाई, बादशाह के ऊपर भी लोग बढ़ गए। बादशाह ने बोली लगाई तो बादशाह के ऊपर भी बढ़ गए। इतना दे बादशाह, इतना देगा, मैं इतना दूंगा। बादशाह ने कहा मैं इतना दूंगा, फिर कहा तो मैं इतना दूंगा। अभी बादशाह बोली बोल ही रहा था, बोली बढ़ ही रही थी कि एक झाड़ू देने वाली औरत वो कहती है मैं इतना दूंगी। क्या कहना है, क्या कहना है? इतना दूंगी। तो लोगों ने कहा बुढ़िया चुप चुप चुप। बादशाह तो समझ ही में नहीं आ रहा कितनी बोली लगा दे, तेरी क्या हैसियत है? तो बुढ़िया ने कहा अरे खरीदूं ना खरीदूं, खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। खरीदूं ना खरीदूं, खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वाले, गौस न बन सको न बनो, ख्वाजा न बन सको न बन सको, मुजद्दिद न बन सको न बन सको, दीवानों में नाम तो आ जाएगा। ऐसा किरदार तो पेश करो। आका हुसैन की मजलिस में वो तकद्दुस तो रखो, खुशबुओं का सवेरा तो लाओ। आका हुसैन के यादों में आंखों को तर तो करो। सैयदा ज़ैनब के किरदार की कहानी सुनो तो कभी कलेजे को सुकून तो बख्शो। तुम अगर से गौसो ख्वाजा नहीं हो सकते हो
मगर आका हुसैन के गुलामों की सब में तुझसे दर से है सच से है निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे इमामे हुसैन। तो मैं एक बात बताता हूँ, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या हुसैन, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन, पूरी तबीयत से बोलो या हुसैन। और जब या हुसैन बोला करो ना तो थोड़ा सा सोच लिया करो कि मेरे हुसैन दिल में तो जरूर है, मेरे हुसैन दिल में तो जरूर है। अब एक वाकया, कहाँ जा रहे बाबू, मत शहीद करो मुझको दोस्त, जिनको जाना था मैंने रोका नहीं, जो रुके अब उनको नहीं जाना चाहिए। जन्नत चाहिए ना, जन्नत चाहिए ना, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं गुलाम रसूल भाई, जन्नत बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। हम जो नारा लगाते हैं ना, आका हसन मौला हुसैन, वो हुसैन जिन्हें मुस्तफा ने कहा जन्नती जवानों का सरदार है कि नहीं। हसन जन्नती जवानों का सरदार है ना, मगर जब दुनिया से उनका सफर हो रहा था आंखों में आंसू थे। ये सुनो, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि माह मुहर्रमुल हराम में 100 में एक ही दो मुकर्रिर है जो इस मौसम में इस तरह की बात बताएंगे। मैं आपको बुजुर्गों की मोहब्बत और एहसान तले मैं दुआओं के साहिबान में ये बात, कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, मुताला करके आता हूँ, वो बात करता हूँ आपसे। हम सिर्फ हसन हुसैन करते हैं। आओ तुम्हें आका हसन की जिंदगी का ये हिस्सा सुनाओ। जिस हुसैन को अल्लाह, जिस इमाम हसन को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया था कि जब गुजर रहे थे कुछ दीवानों के साथ एक खजूर के पेड़ के नीचे सो गए, तो दीवानों ने अचानक खजूर के पेड़ को देखा, पेड़ तो है मगर खजूर नहीं है। दिल ही दिल में आया कि काश खजूर होता, हम खा लेते। इमाम हसन ने दिल की किताब पढ़ ली। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह आगे नहीं बढ़ेगा। आका हसन ने दिल की किताब पढ़ ली और कहते हैं खजूर खाने की ख्वाहिश है, खजूर खाने की ख्वाहिश है। कहा जी जी, हाथ उठाया दुआ के लिए, मौला मेरे दीवानों को खजूर खिलाते। अभी दुआ के लिए हाथ उठाया, समझ भी नहीं पाए थे कि कब खजूर निकला, कब पका, कब टपका, कब आका हसन के गुलाम खाने लगे। वो हसन जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नती जवानों का सरदार, जब दुनिया से जा रहे थे तो रो रहे थे, आंखों में आंसू। किसी ने कहा आप तो जन्नती हैं, आप क्यों रोते हैं, कर्ज लेती है वाह वाह, आप क्यों रोते हैं हसन, आप तो इब्ने हैदर हैं, आप तो शहजादे ज़हरा हैं, आप तो राकिबे दोषे पैगंबर हैं, आप ही को तो कहा गया अल हसन मिन्नी वाना मिनल हसन, हसन मुझसे है मैं हसन से हूँ। आप क्यों रोते हैं, सुनो सैनियों हसनियों सुनो, फरमाते इमाम हसन रोकर क्यों न रो। हसन अब उस सफर पे जा रहा है जिस रास्ते को कभी देखा नहीं। वो हसन जिनके तकवे की मिसाल पेश की जाए, वो इस तरह रोते हैं, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ कि मुझे पता नहीं, जुमला है उनका, मुझे पता नहीं कि जिस रास्ते पर जा रहा हूँ जहन्नम मिलेगा कि जन्नत। वो जो नबी ने जन्नती जवानों का सरदार का, उनकी जिंदगी ऐसी, हमारी जिंदगी कैसी, हमारा किरदार कैसा है, हमारी अदाएं कैसी है। ये जो करबला से सब शहीद हुए और जो बचकर एक मर्द आए, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें हम अली इब्ने हुसैन भी कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। करबला में ऐसा कर किसने देखा जैसा ज़ैनुल आबिदीन ने देखा। सामने बाबा शहीद, सामने भाई लूट गया, सामने कासिम जैसा दोस्त लूट गया, अब्बास जैसा चचा लूट गया, जिनके सामने खेमा जलाया गया, जिनका आलम यह था कि सफर में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन
इस्लाम की शहजादियों को जब ऊँटनियों की नंगी पीठों पे बैठाया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे थे, बार बार अपने बाबा का कटा हुआ सर देखते और कटा हुआ सर देखकर रोते, रो रो कर गशी में आ जाते। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर को अपने सीने से लगाकर कहती है, बेटे हौसले से काम ले, क्यों इतना गशी पे गशी लाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो के कहते हैं, फूफी मैं रोना बंद कर दूंगा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे बाबा का सर मेरे गोद में लाकर। ये है कहानी करबला की। और हम कहे लगे ये है हम करबला का, और हम मजलिस को इस तरह कर रहे हैं। एहसास पैदा करना होगा वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्होंने दिमश्क की मस्जिद में भी अजमतों के साथ नाना का कसीदा पढ़ा था। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जब करबला की जंग के बाद मदीना मुनव्वरा लौटे तो दुनिया से जी इतना घबरा चुका था कि आंखों से आंसू ही रवा रहे, रोते। एक मर्तबा किसी ने पानी का गिलास दिया, प्यास लगी, कहा पानी पिलाओ। पानी पिलाने वाले ने ठंडा पानी पिला लाकर पेश किया। हजरत इमाम ने देखा ठंडा पानी, कहा ठंडा पानी लेकर जाओ। मैं ठंडा पानी नहीं पीता, इसलिए कि जब भी ठंडा पानी सामने आता है तो करबला की मेरी फूल सी बहन सकीना की याद आ जाती है। जिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मामला ये था कि मदीने लौटने के बाद हमेशा खामोश जिंदगी गुजारी, मगर खामोश जिंदगी गुजार कर भी सजदा नहीं छोड़ा, सजदा नहीं छोड़ा। हम खुद से पूछे हम कितना सजदा कर, फिर भी दावा है कि जन्नत लेंगे ना, ऐसे कहां से जन्नत मिलेगी। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर दिन 1000 रकत नफल नमाज पढ़ते थे। कितना पढ़ते थे? 1000 रकत नफल नमाज, जिन्होंने सर की आंखों से पूरा करबला भी देखा था, कूफा का सफर भी देखा था, दमिश्क में यजीद के कैदखाने की जिंदगी भी गुजारी थी। उनकी जिंदगी थी कि जब वजू के लिए तैयार होते तो बदन पे कपकपी तारी हो जाती, नमाज के लिए खड़े होते तो कभी कभी खड़े खड़े गिर जाते। किसी ने कहा इमाम आप क्यों इतना कपकपी में रहते हैं? तो रोकर फरमाते थे, सोचता हूं कि कैसे खुदा के खौफ का सामना करूं, कैसे खुदा के खौफ का सामना करूंगा, इसलिए मैं कपकपी में आ जाता हूं। एक बात याद आई, सुनो जन्नत की तलाश वालों, जन्नत बहुत आसान है, शर्त यह है कि हम तकवे वाले, हम नमाज के पाबंद हो जाए। हम नमाज के पाबंद नहीं, और उसके बाद जिस इमाम हुसैन ने सजदे में सर दे दिया, उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। ये तो आका रब के करम पर है कि हुसैन की मोहब्बत की लाज रख ले। अगर वो करम न करे तब क्या होगा? अगर वो करम न करे तब क्या होगा? खुदा के फैसले पर किसी की मर्जी नहीं चलती। बहुत सा जुमला दे रहा हूं, सुनो, पढ़ी लिखी बात में कर रहा हूं। बहुत सारी दुआएं नबियों की रब की हिकमत ने कहा दुआ ही। अब बहुत सी चीजें नबी चाहते थे ना हो, मगर खुदा ने किया, खुदा ने किया। जब नबियों का ये मामला है तो मेरी क्या है? हम किस खेत के मूली हैं? हमारी हैसियत क्या है? वक्त का वजीम वली। एक कहानी याद आई, जरा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, जरा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। एक कहानी याद आई, एक कहानी याद आई, बोला जाता है, एक कहानी याद आई। नाम सुना होगा आपने हजरत इब्राहिम इब्न अदहम का। दो ही बादशाह हैं, दो ही वली ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मार दिया। एक बादशाह है हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी,
और एक है बिहार, एक है कचौचा के सरकार सैयदना मखदूम अशरफ, जिन्होंने बादशाहत को ठोकर मारी और विलायत का ताज जर्री सर पे अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। ये दो वो वली हैं जो बादशाह थे, उन्हीं में एक हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम है। उनकी जिंदगी की कहानी ये है कि रात के 12 बजे अपने घर में सोए हुए, नींद नहीं थी, तस्बीह में अल्लाह 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 कर रहे थे। अचानक छत पे, महल के छत पे लगा कि कोई ऊंट घोड़ा जानवर दौड़ा रहा है। इन्होंने कहा कौन है जो मेरे महल की छत पे इस वक्त ऐसा दौड़ रहा है जैसे कोई जानवर दौड़ा रहा हो। तो आवाज आई, ए इब्राहिम, तेरे महल की छत पे मैं ऊंट दौड़ा रहा हूं, तेरे महल की छत पे मैं ऊंट दौड़ा रहा हूं। तो बादशाह ने कहा ये छत है, कोई मैदान नहीं, ये छत है, कोई मैदान नहीं, या ऊंट नहीं दौड़ाया जाता। तो फरमाया कि अगर मैदान, अगर छत पे ऊंट नहीं दौड़ाया जा सकता है तो महल में रह के अल्लाह भी नहीं पाता। क्या कहने, महल में रह के अल्लाह भी नहीं पा पाओगे, इसलिए निकलो महल से। न जाने कौन सी घड़ी थी, मारा पाए हकारत से सल्तनत। हम तो चंद पैसों के लिए ड्रामा करते हैं, चंद पैसों के लिए ड्रामा। अब वहां सल्तनत ठोकर से मारी जा रही है, वहां सल्तनत ठोकर से मारी जा रही है। रह गई रस्म अज़ा बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खां है कि नमाज़ी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ है जानी। बारक अल्लाह ताला। वो हज़रत इब्राहिम इब्ने अदहम कि जब उनकी सुई गुम हो गई, जब उनकी सुई, लोहे की सुई थी ना भाई, गुम हो गई, तो अल्लाह ने ऐसा वली बना दिया ना सल्तनत छोड़ने के बाद कि गए समंदर के किनारे, गए समंदर के किनारे का, ए समंदर की मछलियों, इब्राहिम हुक्म देता है निकालो, कहाँ है सुई, वाह 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 वाह, कहाँ है सुई, निकालो। तो समंदर की जितनी मछलियां थी मुंह में सुई लेके, कोई सोने की सुई, कोई चांदी की सुई। इब्राहिम ने कहा सोना न दिखाओ, सल्तनत छोड़कर आया, चांदी न दिखाओ, सल्तनत छोड़कर आया हूं, मेरी सुई लाओ, मेरी सुई लाओ। उनकी कहानी मैं सुनाता हूं कि जैसे ही कहा कि अगर महल की छत पे ऊंट नहीं दौड़ाया जा सकता तो महल के ऐशो नियम में रह के खुदा को भी नहीं पाया जा सकता, निकलो। निकल पड़े, और जब निकले, जब निकले तो उनकी अहलिया उम्मीद से थी, उनकी अहलिया के पेट में एक बच्चा था। निकल पड़े, खौफे इलाही ने सब गुम कर दिया। वो तो निकल गए, मकाम भी पा लिया, राहे विलायत के सरदार भी हो गए, और इधर बेटा पैदा हुआ, बेटा जवान भी हो गया। जवान हो गया तो माँ ने कहा बेटा हज कर ले, हमारे यहाँ तो कहते जरा लूट ले, जरा 2 नंबरी कमा ले, जरा लॉटरी उड़ा ले, जरा सब बैंक से हाइक कर ले, अभी जरा कमाने का दिन है मौलाना। अरे दिन कहाँ है भैया, सुबह कौन मर जाए किसे पता। हम यहाँ ठीक है, सुबह खबर मिल सकती है कि नौमान मियां दुनिया से चले गए, मौत का क्या ठिकाना है। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। इस गुरूर में मत रहो, कब मौत आ जाए। मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो। बच्चा जवान हो गया, माँ ने कहा बेटे जा हज कर ले। बेटा तवाफे काबा कर रहा था, अचानक शोर हुआ, ऐ तवाफ करने वाले हाजियों, अरे मुकद्दर के धनी हो कि इस मर्तबा तवाफ करने वालों की भीड़ में वक्त के वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी आ रहे हैं।
इतना सुनना था, बेटे ने सुना बाप का नाम, कभी देखा नहीं था, फटी की फटी रह गई। मेरे बाबा आ रहे हैं, इब्राहिम इब्न अदहम आ रहे हैं, पेट में अमानत छोड़ कर आए थे। बेटे ने बाप को देखने की जो हसरत पाली होगी वो कैसे हसरत, मगर जैसे ही सुना है कहाँ है मेरे अब्बा, पता, अरे कहाँ है वो, कहाँ है वो, अरे उधर जाओ ना, उधर जाओ ना, उधर जाओ ना, उधर जाओ ना, पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा नारे तकबीर, नारे रिसालत हुआ, हंस लगे ऐ जिंदाबाद, वाह वाह, होगा किसी गली में मेला लगा हुआ। ये हजरत शाह बेगम वारसी का शेर। पूछो न उसकी राह, बस बढ़ते चले चलो, होगा किसी गली में, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ, होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। होगा किसी गली में तो मेला लगा हुआ। किधर है मेरे अब्बा, किधर है मेरे अब्बा, किधर है, अरे उधर जाओ ना, भीड़, अचानक भीड़ में एड़ियों के बल, एड़ियों के बल देख रहे हैं, कहाँ है मेरे अब्बा। एड़ियों के बल पर एक बात याद आ गई, इसको सुन लो बीच में। जब करबला में मेरे हुसैन ने अली अकबर को सजा कर भेजा ना, तो दाढ़ी शरीफ मेरे इमाम हुसैन की बिल्कुल उस वक्त काली थी, बिल्कुल काली थी। सजा के जब भेजा तो इमाम हुसैन एड़ी उठा उठा के देख रहे हैं कि जंग हो रही, तो मेरा अली अकबर कहाँ, मेरा अली अकबर का एड़ी उठा उठा कर देख रहे हैं, तो समझ में आता नहीं है। तो महसूस किया कि एक ऐसा है कोई कि जिधर जाता है उधर गर्द उड़ता है, जिधर जाता है उधर गुबार उड़ता है। समझ गए हुसैन, ये जो गुबार उड़ा रहा है कोई और नहीं, मेरा जवान बेटा अली अकबर, मेरा जवान बेटा अली अकबर ही है। तो एड़ी उठा उठा कर जवान देख रहा है कि मेरे बाबा है कौन, कैसे लगते हैं, आंखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है। इसलिए कि वो जान रहे थे घर से निकले थे तो चेहरा बादशाह का था, अब देखेंगे अल्लाह के वली का चेहरा, अल्लाह के वली का चेहरा होगा। अब तो देखे कैसे हैं, एड़ी उठा कर देखा, एक नूरानी चेहरा, चमकती पेशानी, पुरनूर आंखें, दीवानों के बीच घिरा हुआ, कोई हाथ चूम रहा है, कोई अदब से हाथ बांधे खड़ा है। इतने में एड़ी उठाकर ये देख रहे थे, उधर से वो देखने लगे। सब बोलो सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ता हूँ, उधर से वो देखने लगे और देखकर कहा, आओ आओ। जब करीब आए कलेजे से लगा लिया, माँ के पेट में छोड़कर आया था तो क्या, तुम ही तो मेरे बेटा हो। माँ के पेट में छोड़कर आया था तो क्या, तुम ही तो मेरे बेटे हो। हाँ मेरे अब्बा, मैं ही आपका बेटा, हाँ मेरे अब्बा, मैं ही आपका बेटा हूँ। शफकते पेदरी जोश में आई, जज्बे पेशरी भी जोश में आया, दोनों गले मिले। कुछ देर बाबा की आंखों से भी आंसू गिरे, बेटे की आंखों से भी आंसू गिरे। उसके बाद खैरियत वगैरह पूछी। खैरियत पूछने के बाद हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि घर चले जाओ, जाओ अम्मी के पास। नहीं अब्बा, पैदा हुए जवान हुए, अब पहली बार मिले हैं, अभी कैसे छोड़ दो,
अभी कैसे छोड़ दूं। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम फरमाते हैं, मेरे लाल मेरा रास्ता संगलाख है, मेरा रास्ता अजीमतों का है, चल नहीं पाओगे मेरे रास्ते में। तुम बादशाहत के महलों में रहते हो, अब ये फकीर की चटाई, कदम कदम पर भूख होगी, कभी प्यास भी लगेगी, सब्र भी करना होगा, शुक्र भी करना होगा, राजी रहना होगा उसकी रजा पर। रजा पर एक बात याद आई, रजा पर एक बात याद आई, ये भी मकतूबात 2 सदी से। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मकतूबात 2 सदी से क्यों नहीं अपने मखदूम का तज़किरा करूं जी। 600 साल की तारीख में इनसे बड़ा कोई मुसन्निफ नहीं, इनसे बड़ा कोई मुअर्रिख नहीं, इनसे बड़ा कोई मुहक्किक नहीं हुआ, इनसे बड़ा कोई पीर नहीं हुआ, इनसे बड़ा कोई वली नहीं हुआ। और है हज़रत मखदूम शेख शरफा कि जब बिहिया के जंगल में आलम तनफ्फुस की इबादत करते, सांसें भी चलती थी तो सांसों को पता नहीं, सांसें भी चलती थी तो सांसों को पता नहीं, खड़े हो गए। न जाने कौन सी इबादत थी, हम तो 2 रकअत के लिए खड़े होते, जल्दी मौलाना बहुत देर कर देते दुआ मांगने में, छोटा सूरा पढ़ा कीजिए मौलाना भी जल्दी। आलम तनफ्फुस खड़े रहे तो खड़े रहे, इतने खड़े हो गए। और मुझे कहने दिया जाए कि जलवे इलाही में हालत क़याम में खड़े होकर तनफ्फुस की इबादत में ऐसा खो गए कि अपना कुछ पता ही नहीं रहा। पता नहीं 6 महीना खड़े रहे कि 1 साल खड़े रहे कि 2 साल खड़े रहे, कितना खड़े रहे इसका वाक़या नहीं मिलता। मगर एक भैंस चराने वाला ग्वाला गुजरा, भैंस चराता हुआ, उसका एक भैंस बिदक के भागा जंगल में, एक भैंस बिदक के भागा जंगल में, तो पीछे पीछे भागा कि मेरा भैंस कहाँ जा रहा, तो पीछे पीछे जो गया तो देखा आ भैंस कहीं जाए आ, तो आदमी लगता है, बड़ी जंगल में आदमी कैसे आए, अरे हिलता भी नहीं, ये तो डोल भी है। कान लगाया तो देखा हल्की हल्की सांस, इबादत चल रही है, तो सोचा कि हिला डुला के देखते हैं, जब सांस चले तो हिलता डुलता क्या, जब सांस चल रही है। बिहार शरीफ में उनका मजार है, उनका मजार कहाँ है, बिहार शरीफ में 5 तारीख ईद की होती है ना, उसमें उर्स से होता है हजरत का, जाया कर। हमारे बिहार झारखंड के गौस वही हैं, कुतुब वही हैं, कलंदर वही है, महबूब वही है, सालिक वही है, मेरे सब वही है, मेरे सब वही है, जाया करो अकीदत से रब की बारगाह में इनके वसीले से दुआ किया करो। उनकी कहानी में सुना रहा हूँ। तो हिलाया इसे, तो जैसी हिलाया ना तो हजरत गिरने लगे, जैसी गिरने लगे तो फौरन अपना हाथ लगा दिया उस ग्वाला ने। जो लगाया तो कितने साल खड़े रहे, क्या मामला हुआ और इबादत में कैसे खोए हुए थे कि हजरत के पांव को दीमक ने खा लिया। कैसी इबादत होगी, दीमक ने खा लिया। कहा अरे क्या हुआ, कहा ए भगवान, हमको सब मत बोलो, हम आदमी हैं, हम आदमी, हम मत बोलो। ऐसा भी तो नहीं देखा, तो कुछ और है। बहरहाल उसने कहा कि हम आप ही का मजहब कबूल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह का पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब इबादत कुछ दिन साथ रहे, फिर कहा अब तुम अपनी दुनिया में लगो, हम अपनी दुनिया में चले। तो जाते हुए तो कहा ना हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए ना, इसी को सुनाओ, इसी को सुनो, कोई वजीफा बताइए ना। हम लोग होते रहते कहते या अल्लाह पढ़ा करो, या करीमो पढ़ा करो, या अजीजों पढ़ा करो, या सत्तारों पढ़ा करो बाबा, या गफारों पढ़ा करो, यही सब पढ़ा, यही बता रहे लोग, या शकूरों पढ़ा करो, या हलीमों पढ़ा करो, या अलीमों पढ़ा करो, दुआ इस्तिगफार पढ़ा करो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो या भैंसो। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, बोलो, अरे बोलो, इसको भी क्लियर कर देंगे दोस्त, इसको भी क्लियर कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, जो बोलेंगे क्लियर बोलेंगे। क्या कहा, या भैंसो। आजकल कोई होता ना तो पहले तो पीरे ने बताता कि या भैंसो पढ़ो, पीर भी होता तो वैसा होना चाहिए। अब मुरीद भी बोलता ये का पीर पाए या भैंसो करवा रहा है, मगर मुरीद किसे कहते हैं, सुनो, मुरीद
अगर पीर सच्चा है तब